हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 4, यानी कि नताशा और सानवी की कहानी, डोडो की जुबानी। ये लाइन आप लोगों ने कहीं सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड उनकी स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो आज बढ़ते हैं आगे मेरी कहानी के। हमने जो पिछले एपिसोड में देखा, आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। नताशा कहती है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। सानवी कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी। नताशा कहती है, एक बार में बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगा है, बता रही हूँ तुम्हें, ओके? एंड तुम्हें जाना होगा। सानवी नजरें झुका के कहती है, नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है ऑफिस के पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमारी नताशा की कार पार्क थी। दोनों ही पहुंचते हैं। नताशा सानवी को बैठाती है एंड खुद जाती है ड्राइविंग सीट पे एंड दोनों ही निकल जाते हैं। ऑफिस रूम के विंडो से करिश्मा देख रही थी एंड करिश्मा कहती है, अरे वाह, जिस कार में किसी को नहीं बैठाती है उस कार में सानवी को, क्या बात है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है नताशा के कार में। सानवी लाइक ऐसे बैठी हुई थी, उसे देख के फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। नताशा कहती है, सानवी 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 नताशा की ओर हल्का सा टर्न करती है। नताशा कहती है, आर यू ओके? सानवी रिप्लाई करती है, बट थोड़े चक्कर आ रहे हैं। नताशा कहती है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, जाके रेस्ट करना, ओके? सानवी के घर पहुंचते हैं एंड नताशा सानवी को कार से बाहर आने में हेल्प करती है एंड घर के अंदर जाती है। रूम पे एंटर करते ही सानवी का और हालत ख़राब हो जाता है। अनबैलेंस्ड होकर दोनों गिरते हैं बेड पर। सानवी नीचे, नताशा उसके टॉप पर। 30 सेकंड का ब्यूटीफुल सा आई कांटेक्ट होता है एंड अचानक से नताशा को होश आता है। नताशा कहती है, आई एम सॉरी, और सानवी कहती है, इट्स ओके। नताशा खड़ी होती है एंड कहती है, तुमने कुछ खाया? सानवी कहती है, नहीं। नताशा एक डेडली लुक देती है एंड कहती है, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। सानवी को शॉक करते हुए कहती है नताशा, क्या खाओगी? सानवी साइलेंट। नताशा फिर कहती है, सानवी मैंने तुमसे कुछ पूछा, आंसर मी। सानवी कहती है, आपको जो अच्छा लगे। नताशा ऑर्डर करती है। हाफ एन आवर में फूड डिलीवर भी हो जाता है। नताशा उसे टेबल पर रखती है एंड सानवी को बुलाती है। फिर उसे याद आता है, सानवी को तो चक्कर आ रहे हैं एंड ये सोचने के बाद नताशा फूड का प्लेट लेती है एंड सीधा जाती है सानवी के पास। वहाँ पे जाके वो देखती है सानवी तो सो गई है एंड सोते हुए वो एकदम क्यूट बेबी की तरह लग रही थी। नताशा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट वो खाना नहीं खाएगी तो मेडिसिन कैसे लेगी? मेडिसिन नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी? इतना कुछ सोचने के बाद सानवी थोड़ा सा मूव करती है एंड मूव करके फिर सो जाती है। नताशा उसे देखती रहती है। नताशा फिर प्यार से सानवी को कहती है, सानवी सानवी खाना आ गया है, प्लीज़ उठ जाओ। सानवी थोड़ा सा मूव करती है एंड कहती है, नहीं मुझे नींद आ रही है, नहीं खाना कुछ। फिर हमारी नताशा कहती है, मैं खिला देती हूँ। सानवी शॉक्ड टर्न करके कहती है, क्या? एंड अचानक से वो क्या बोल के बैठ जाती है। नताशा खिला देती, बहुत ही प्यार से खिलाती है। सानवी खा भी लेती है। खाते खाते सानवी मन ही मन में सोचती है, नताशा मेरी इतनी केयर क्यों कर रही है?
क्या उसे हमारी स्कूल की बातें, हमारा कॉलेज की बातें याद आ गई होगी या मुझे नोटिस किया होगा, हो सकता है। तभी नताशा के मोबाइल फ़ोन पे एक रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर वाला नोटिफिकेशन जैसा होता है वैसा आता है। तो हमारी नताशा जो है अपना फ़ोन निकाल के देखती है एंड उसे अपना पॉकेट में रख लेती है। एंड उसके बाद सानवी को नताशा कहती है आप रेस्ट करो, मैं फिर इवनिंग पर आऊँगी। सानवी कहती है आपको कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट काम है। नताशा कहती है ऑफिस में थोड़ा काम है, ऑफिस के बाद आऊँगी। सानवी कहती है ओके। नताशा चली जाती है, हाँ, और ऑफिस में एंट्री करती है। उसके रूम में करिश्मा पहले से बैठी हुई थी। नताशा एंटर करती है एंड कहती है तुम यहाँ, कुछ काम था? करिश्मा कहती है नहीं, काम तो तू कर रही है, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ। नताशा बोलती है क्या बोलना चाह रही है, घुमा फिरा के मत किया कर, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। करिश्मा टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कंफ्यूजिंग तो तू है यार, क्या बोलूं तुझे, कुछ नहीं, छोड़। नताशा कहती है जो बोलने आई है बस बोल दे। करिश्मा बोलती है, थोड़ा टीज करते हुए बोलती है इस बार, नहीं नहीं सही है यार, आज तक हमें तो तुम्हारी कार में बैठने का नसीब नहीं हुआ। नताशा थोड़ा सा अपने डेस्कटॉप में अपना ध्यान देते हुए करिश्मा से बात कर रही थी। वो कहती है मैंने किसे बैठाया? करिश्मा कहती है ज़्यादा चालाक मत बन। यही सब करते करते बोलते बोलते करिश्मा के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ में पिन घुस जाता है, क्योंकि हमारी करिश्मा भी फ्री में तो नताशा के केबिन पे आई नहीं थी, वो भी कुछ फाइल्स लेने आई थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे, तो वो नताशा के वहीं पे कॉपी करके वो पिन अप कर रही थी एंड हमारी नताशा को छेड़ भी रही थी, टीज भी कर रही थी। करिश्मा को होश नहीं रहा और वो जो पिन था उसके हाथ में घुस गया। करिश्मा चिल्लाती है आ! नताशा अपना डेस्कटॉप से अपना नज़र हटाती है और बोलती है क्या हुआ? करिश्मा अपने हाथ को सिर्फ झटक रही थी, कस के लगा था उसे और खून भी आ रहा था। नताशा बोलती अरे यार क्या हुआ बता। फिर देखती है उसके हाथ में ब्लड। नताशा कहती ओह शिट, चल तू हॉस्पिटल। करिश्मा कहती है नहीं इंजेक्शन लगेगा, मुझे नहीं जाना, पागल है, मुझे जाना ही नहीं है। नताशा कहती है तो पागल है, हाथ में पिन घुसाने से पहले तुझे ये पता होना चाहिए था कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा। अगर हॉस्पिटल नहीं भी जाएगी ना तो इंजेक्शन मंगवा के लगाऊंगी तुझे। पागल, पिन घुसा है। ये कहकर नताशा करिश्मा को लेकर चली जाती है हॉस्पिटल एंड बैंडेज करवाती है, इंजेक्शन तो लगवाती ही है। एंड वो भूल ही जाती है कि वो सानवी को प्रॉमिस करके आई थी, प्रॉमिस नहीं की थी, बोल के तो आई थी कि वो सानवी के घर आएगी शाम को। एंड वो भूल ही जाती है सानवी के घर भी जाना था। सानवी वेट कर रही थी, नताशा आएगी। सानवी कहती है इवनिंग हो गई है पर नताशा कहाँ रह गई?
एंड वो टाइम भी देखती है। रात हो जाती है। ईशा एंड माही भी घर आ जाते हैं एंड सारी बातें सानवी को बताती है कि करिश्मा के साथ क्या हुआ एंड नताशा ने किस तरह से उसकी केयर की। उन दोनों को तो पता था क्योंकि वो दोनों ऑफिस में थी। सानवी नताशा पर मरती थी एंड ये बात सुनकर कोई भी जेलस करेगा। एंड माही और ईशा ये नहीं चाहती थी कि हमारी सानवी जेलस फील करे। वो उस फिल्म में नहीं बोली थी, ऐसे ही बोली थी लाइक रैंडमली। लेकिन हमारी सानवी उसे तो नताशा पसंद है। सानवी के अलावा नताशा अगर किसी और पे ध्यान देगी उसे तो जेलस फील होगा एंड वो जेलस फील करती है। एंड ऑफ कोर्स सानवी का तो क्रश है, बनता है ये। सानवी साइलेंट होती है एंड कहती है ओह। माही कहती है सिर्फ ओह, इतना ठंडा रिएक्शन। ईशा कहती है तो क्या करना चाहिए, घर में आग लगा दे। सानवी एंड माही शॉक। ईशा ने ये कहा, भाई सनसेट कौन से डायरेक्शन में हुआ है। सानवी स्माइल करती है एंड वो लोग डिनर कंप्लीट करके सोने जाते हैं। सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।